नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल की लिस्टिंग। अभी तक चैनल पे देखिए मैंने इन्वायरमेंट की लिस्टिंग पूरी कवर करा दी है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और जो ये लिस्टिंग वाली क्लासेस हैं दोस्तों, ये आपके आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, बिहार पीसीएस है, झारखंड, एमपी या उत्तराखंड, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां व क्षेत्रफल। अब देखिए, अब 28 राज्य और उनकी राजधानी आप सभी को पता ही होगा, अगर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें कुछ है, देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी जो है ये अमरावती है, कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम है और न्यायिक राजधानी जो है वो कुर्नूल है। ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बाकी और 28 राज्य हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें देखिए अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे जिलों की संख्या 3 है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, जिला 1। दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव, इसकी राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, जिसमें 11 जिले आते हैं। लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ ये इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों और संबद्ध राज्यों की लंबाई, राज्यों की सीमा की लंबाई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश से लगने वाली जो सीमा है उसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और इसमें भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश से, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। अगला देश है चीन। चीन से लगने वाली सीमा की कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। इससे भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं, वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान की बात करें तो कुल सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। और ये जो सीमा रेखा है ये रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। इससे भी भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है। इससे भी कुल 5 राज्य लगते हैं भारत के, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान में 699 किलोमीटर, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान से देखिए सबसे छोटी सीमा रेखा भारत साझा करता है, कुल 106 किलोमीटर की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। और इससे सिर्फ एक राज्य लगता है भारत का, वो है लद्दाख। ठीक, तो भारत की कुल सीमा 15,106.7 किलोमीटर और साझा करने वाले आपने 6-7 राज्यों के नाम देख लिए। इसको सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा। इसका ट्रिक है बचपन। ठीक है, बचपन से आपको देखिए 4 राज्य याद हो जाएंगे बचपन से। एक तो हो गया ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। बचपन से टॉप 4 हो गया। बाकी भू कर लीजिएगा और अफगान कर लीजिएगा। बचपन में भू अफगान, ठीक है, बचपन में भू अफगान, ये हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भारत से लगने वाले पड़ोसी देशों की सीमा के बारे में। आगे देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं। भारत की कुल जो भूमि सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है, वो आपने देख लिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और बाकी द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी गया है। डायरेक्ट आपको डेटा दिया गया है, डिजिट दी गई है और पूछा गया है तट रेखा कितनी लंबी है। तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। बाकी कुल 18 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख ही लिया था, ठीक है, मैंने बता ही दिया था आपको। सबसे बड़ा ये ट्रिक क्या बताया था, बचपन में भू अफगान ना, तो बांग्लादेश के साथ हो गया, च से यहाँ पे चाइना के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है,
ठीक। भू अफगानिस्तान के साथ है, म्यांमार के साथ है, और कोस्टल लाइन आपने पढ़ ली थी 7516.6 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा इंडिया का पूरा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, और ये हो गया आपका कोस्टल बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला रहेगा तट रेखा की राज्यवार लंबाई। आपने अभी भूमि रेखा स्थल रेखा की तो देख ली थी, ठीक है, बचपन में भू अफगान मैंने ट्रिक बता दिया था। अब तट रेखा की राज्यवार लंबाई देख लीजिए। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर के साथ, जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य है। इसका तटीय विस्तार जो है श्रीकाकुलम जिले से लेकर के इच्छापुरम से लेकर नेल्लोर जिले के टाडा तक फैला हुआ है। इतना डिटेल नहीं देखनी है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जो कि 906.9 किलोमीटर के साथ, ठीक है, जो कि कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, जिसको कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर केरल की बात करें तो 569.7 किलोमीटर, जो कि 5वीं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो कोरोमंडल समझ में आ गया होगा, तमिलनाडु, कोंकण महाराष्ट्र, मालाबार केरल, ठीक है। तो आपको यहीं पे टॉप 5 मिल गए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा। अब आगे और देखते हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे जो तट रेखा है, तट सीमा है, वो है 476.4 किलोमीटर की, और इसके तटीय मैदान को कहा जाता है हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र। एग्जाम में डायरेक्ट यही टर्म पूछा गया है, हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र, यानी 6 नदियों का उपहार, ये उड़ीसा तट कहलाता है। कर्नाटक की बात करें तो 280 किलोमीटर की, और इस तट रेखा को कनारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि कर्नाटक से लेकर के पूरा अरब सागर के किनारे तक फैला हुआ है। गोवा दमन दीव की बात करें तो 160.5 किलोमीटर की तट रेखा, ठीक। आगे पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर की तट रेखा। आगे पुदुचेरी 30 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो इस तरीके से भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 7516.6, ठीक है। तो कम से कम कुछ नहीं तो टॉप 5 आप लोग याद कर लीजिएगा, गुजरात, आंध्र, तमिल, महाराष्ट्र, केरल, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे, ठीक है। पर्वतीय दर्रों का देख लेते हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। मिलान करने को पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, या फिर कौन सा दर्रा किस क्षेत्र को किस क्षेत्र से जोड़ता है, ये भी पूछा जाता है। ये सारे सवाल आपके पीसीएस में, आपके आरओ में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है रोहतांग दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 3979 मीटर है। अब ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जो कि पीर पंजाल श्रेणी से के पूर्वी भाग में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकेशन क्या है, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में। ये क्या करता है कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू लाहुल और स्पीति घाटी को जोड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तुजू दर्रा की बात करें तो ये मणिपुर में है, ठीक, जो कि दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है, और इस दर्रे से होकर के म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। जोजिला की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 3529 मीटर है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ये जो जोजिला दर्रा है, ये कारगिल जिले में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये है जोजिला, ठीक। साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और कश्मीर, इसके बीच भी एक महत्वपूर्ण लिंक ये प्रदान करता है। और ये जोजिला दर्रा जो है उसकी लोकेशन ऐसी है कि इसको बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। अब आता है ट्रेल दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5212 मीटर है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है, ठीक है। और पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है थांगला। थांगला लद्दाख में स्थित है।
चांगला की बात करें, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5270 मीटर से अधिक है, ये हिमाचल में लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ से सड़क वगैरह निकलती है और एक यहाँ पे मंदिर स्थित है इसी दर्रे में, जिसको चांगला बाबा का मंदिर कहा जाता है, उन्हीं को समर्पित है। देवसा की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 5270 मीटर है और ये ग्रेट हिमालयस में है, ठीक है, यानी महान हिमालय में ये जो उच्च पर्वतीय दर्रा स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। ठीक, आगे दिहांग की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 4000 मीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। दीफू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है और ये पूरे वर्ष खुला रहता है, ये इसकी खासियत है, ये पूरे साल खुला रहता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इमिसला 4500 मीटर से अधिक, ये लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और ये लद्दाख को तिब्बत चीन से जोड़ता है, लेकिन इसका जो मार्ग है, भूभाग, ये काफ़ी कठिन है और खड़ी खड़ी ढलाने हैं इसमें। खारदुंगला 6000 मीटर से अधिक है, ये लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास स्थित है। ये लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। आगे अगला जो दर्रा है वो है खुनखेराब, जिसकी लंबाई समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक है। लद्दाख में काराकोरम पर्वत पर ये स्थित है और ये लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है और ये नवंबर से लेकर के मई तक बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। लिखा पानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और व्यापार के लिए पूरे साल खुला रहता है लिखा पानी। लिपू लेक, ये पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और मानसरोवर झील की यात्रा में ये सहायक है। माना पास, माना दर्रा की अगर बात करें तो महान हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और सर्दियों के दौरान ये 6 महीने बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। मांगशाधुरा, ये भी उत्तराखंड में स्थित है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और लेकिन यहाँ पर भूस्खलन की काफ़ी समस्या आती है। मुलिंगला की बात करें तो ये उत्तर में गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला सिक्किम में है, भारत चीन की सीमा पर, ठीक है, ये प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है नाथुला, याद रखिएगा। और जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसमें 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से ये एक है और जब ये 1962 में युद्ध जो हुआ था, उसके बाद इसको 2006 में फिर से खोला गया है। नाथुला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं थाल घाट। थाल घाट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। थाल घाट महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य दर्रा है और इससे होकर ही मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नीति पास की बात करें, नीति दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। पंगसौ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। पेंसीला लद्दाख में स्थित है, कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, यानी बेसिकली लोकेशन इसकी श्रीनगर है। ठीक, आगे भोर घाट महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और इसी से मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। और अगला जो दर्रा है वो है करातांग। करातांग जो है ये काराकोरम पर्वत पर स्थित है, ये और तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच में प्राचीन कारवां मार्ग पर ये सबसे ऊंचा दर्रा है। बोमडीला देखिए अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश को लासा तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। शेनकोट्टा की बात करें तो तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है वो यहीं से गुजरता है और सतलज नदी भी इसी से निकलती है, इसी से बहती है। शिपकीला की बात करें तो देख लिया आपने, बनिहाल जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में NH 1A पर अवस्थित है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसी में देखिए जवाहर सुरंग भी है। बुर्जिला की बात करें तो श्रीनगर से किशन घाटी को ये जोड़ता है। अघिल की बात करें तो ये काराकोरम में K2 के उत्तर में स्थित है, ठीक है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में
अवस्थित है। बाकी ये चीन का जो झिंगियांग यानी सिकियांग जो प्रांत है उससे लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। पालघाट और पलक्कड़ ये दक्षिण भारत के मध्य केरल में स्थित है, ठीक है, जो कि पालाघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बहुत बड़ा दर्रा है। आगे बढ़ते हैं। सिपकीला हो गया, देख लीजिए उमलिंगला है लद्दाख में, ठीक, और इसमें इसी दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है, उमलिंगला इम्पॉर्टेंट। लनकला लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, एक्साई चीन के पास में, और ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। खुमजामंग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, भारत म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है, ठीक। तो ये तो हो गए दर्रे सारे। कुछ गैप देख लेते हैं, कुछ ही हैं। एक तो शेनकोट्टा गैप है जो कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में है। पालघाट गैप जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और बुरहानपुर गैप जो है वो मध्य प्रदेश के इटारसी में है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे थे दोस्तों, इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। बेसिकली अगर आप लोग सब नहीं याद कर पा रहे हैं तो जितने कोस्टल एरिया के नीचे जो साउथ में है और जितना हिमालयाज़ वाले रेंज में है, ठीक है, उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला भी याद कर लीजिएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।